जय माता की। श्री दुर्गा सप्तशती। 9वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मर जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बहुत बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर शुंभ युद्ध में आया। उसके पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य भी थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों को लेकर चंडिका को मारने की इच्छा से युद्ध भूमि पर आ गया था। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके सभी बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह ने उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रम वाहन सिंह के सिर पर जोर से प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देख देवी ने त्रिशुभ नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार और 8 चंद्रों वाली ढाल को काट दिया। तलवार और ढाल के कट जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई। उस शक्ति को सामने से आता देखकर देवी ने उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने भी उसके त्रिशूल को काट दिया और वह भस्म हो गया। उसके अनंतर दैत्यराज को फारसा उठाए आता देख देवी ने बाण समूहों द्वारा प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक महापराक्रमी भाई निशुंभ को इस प्रकार धराशायी होते देख शुंभ गुस्से में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आ गया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उसमें भयंकर शस्त्र शोभायान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप रहा वह जोर से अट्टहास कर रहा था। उसे इस प्रकार आता हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष से अत्यंत दुतहास टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज वध करने वाले अपने घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों की महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई, जिसके द्वारा आकाश, पृथ्वी तथा 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की कि इस शब्द से तो पहले सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप द्वारा अट्टहास किया। इन शब्दों से दैत्य डर गए। शुंभ के गुस्से का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मा, ठहर ठहर, अब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने क्रोध कर आग बरसती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई उसे देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया, इससे त्रिलोकी गूंज उठे। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने तथा देवी के द्वारा चढ़ाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजार टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा उसके सिंह पर प्रहार करने लगा। उस दानवराज ने 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से उन चक्रों तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ असुर सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसने गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका को काट दिया। फिर दानव ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए देवी पर टूट पड़ा। निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती के फटते ही उसी छाती से एक महाबली पुरुष और निकला। वह खड़ी रह कहकर इस प्रकार चिल्ला रहा था। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसकी गर्दन काट दी। फिर पृथ्वी पर गिर पड़ा वह दानव। तब भयानक दाढ़ों और सिंह दाढ़ों ने असुरों के सिर खुरच खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दानवों का भक्षण कर डाला और कई सिंहों के ग्रास बन गए।
इस प्रकार सारी राक्षसी सेना समाप्त हो गई। 9वां अध्याय समाप्त। जय माता की।